everyone, this is Mohini Gupta from Radiology Department. My today's topic is indication of MRI. इंडिकेशन ऑफ MRI का सबसे पहले क्या मतलब होता है कि ऐसी कौन कौन सी हमारी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में ऐसी कौन सी कंडीशंस आती हैं जब हमें MRI करना पड़ता है। ठीक है, इंडिकेशन मतलब संकेत। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडल्ट ब्रेन में। एडल्ट ब्रेन मतलब वयस्क, एडल्ट मतलब बड़ा। ठीक है, किसी बड़े के ब्रेन में कौन कौन सी दिक्कत आएंगी जब हम MRI प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन इन्फार्क्ट की। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ब्रेन का किसी भी एरिया में प्रॉब्लम आ जाना। ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाना, वीन का ब्लॉकेज हो जाना या ब्लड क्लॉट हो जाना। ठीक है, अब बात करेंगे डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ क्या होती हैं, आपने सुना होगा बॉडी में जो नर्व फाइबर होती हैं उनके ऊपर जो माइलिन शीट होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। इसमें एग्जाम्पल में जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, इसको MS भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ऐसी बीमारी जिसमें इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो नर्व्स की प्रोटेक्टिंग कवरिंग को नष्ट कर देता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंड डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब कोई भी इंसान है जो पागलों जैसा बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिमेंशिया। ठीक है, अब कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज क्या हुआ, उसको बचपन से ही प्रॉब्लम है, पैदाइशी, जब वो बच्चा था तब से, माँ के पेट के समय से। ठीक है, पेट के समय जब से वो पैदा हुआ है तब से उसे प्रॉब्लम है, उसे बोलेंगे कंजेनाइटल एनोमलीज। ठीक है, पिट्यूटरी फोसा लीजियन, उसके किसी पिट्यूटरी फोसा में किसी पेशेंट के चोट या घाव है। ठीक है, अब इन्फेक्टिव प्रोसेस में क्या हुआ, फीवर आता है इसमें। ठीक है, फीवर हुआ, किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है। ठीक है, बहुत दिनों से हमें रीज़न नहीं पता चल रहा है, हाइड्रोसिफिलिस हुआ, NCC हुआ, वायरल इन्फेक्शन है, कोई हेमरेज है। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एपिलेप्सी, अगर किसी पेशेंट को बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। अब एपिलेप्सी होता क्या है, तो एपिलेप्सी एक न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड बीमारी होती है, इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को बार बार दौरे पड़ते हैं। ये कंडीशन किसी भी पेशेंट में अगर होगी तो उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा गया होगा। ठीक है, और उसका बॉडी भी लड़खड़ाता है। ठीक है, पेशेंट बार बार बेहोश भी हो सकता है। अब जैसे ट्यूमर स्टेजिंग, अब किसी को कैंसर हुआ है, किसी को ट्यूमर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्यूमर MRI में हमें क्या क्या पता चलता है इससे कि ट्यूमर का साइज क्या है और ये कहाँ से ऑर्जन हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली हमें MRI से पता चल जाता है। तो ये भी इंडिकेशन, अगर किसी को ये सब पता करना है, ठीक है, तो हम MRI प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे लिम्फोडेनोपैथी। लिम्फोडेनोपैथी क्या होता है, स्वेलन ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में सूजन आ जाना। ठीक है, सेलिवरी थायराइड एंड पैरोटिड डिसऑर्डर्स। सेलिवरी जानते होंगे आप लोग, लाल ग्रंथियाँ बोलते हैं इनको। थायराइड एंड पैरोटिड डिसऑर्डर्स हुए तो भी हम MRI करते हैं। ठीक है, एडल्ट ब्रेन का। ठीक है, कैरोटिड और वर्टिबल डिसेक्शन। कैरोटिड और वर्टिबल डिसेक्शन में क्या होता है, डिसेक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टरीज इन द नेक। कोई भी नेक की जो आर्टरी है उसका डिसेक्शन करना होगा तो भी एडल्ट ब्रेन करेंगे। ये तो बात हो गई एडल्ट ब्रेन इंडिकेशन की। ठीक है, अब बात करेंगे पीडियाट्रिक ब्रेन, मतलब बच्चों में ऐसे कौन से इंडिकेशन दिखते हैं जब हम MRI प्रेफर करते हैं। पीडियाट्रिक ब्रेन मतलब बच्चों का दिमाग। ठीक है, ऐसे बच्चों में कौन से इंडिकेशन दिखाई देंगे जब हम MRI प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की। बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं वो नॉन कैंसर ट्यूमर्स होते हैं। ये ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जो अपने आसपास के टिश्यूज़ में स्प्रेड नहीं होते हैं। ठीक है, अपने आसपास के टिश्यूज़ को प्रभावित नहीं करते हैं और पूरी बॉडी में फैले रहते हैं। ये लेस रिस्की ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं हेमेंजियोमास, लाइपोमास, मायोमास, ऑस्टियोकोंड्रोमास, न्यूरोमास। ठीक है, पेपिलोमास, मायोमास। ठीक है, अब
बात करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैंसर ट्यूमर्स होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं बिना किसी कंट्रोल के और आसपास के टिश्यूज़ को भी इन्वेड कर देते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, थ्रू द किसके द्वारा, ब्लड एंड लिम्फ नोड के द्वारा। इसका एग्जाम्पल क्या हो, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, कार्सिनोमा हुआ, सार्कोमा हुआ, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइलोमा और सीएनएस कैंसर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे सस्पेक्टेड फिजिकल एब्यूज़, मतलब संदिग्ध शारीरिक दुर्व्यवहार। इसको नॉन एक्सीडेंटल इंजरी भी कहते हैं या इसको इन्फ्लिक्टेड इंजरी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन दोनों के साथ दुर्व्यवहार मतलब फिजिकल एब्यूज़ हुआ होता है। इसमें जैसे कि क्या, निगलेक्ट, कोई निगलेक्ट, फिजिकल एब्यूज़, ये सब सेक्सुअल एब्यूज़, ठीक है, साइकोलॉजिकल माल ट्रीटमेंट, ये सब आता है। स्टर्ज वीवर सिंड्रोम, ठीक है, ये क्या होता है, कंजेनाइटल एंड न्यूरोलॉजिकल एंड स्किन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई बेबी है उसके फेस पर आपको रेड वाइन कलर के पैचेस दिखाई देंगे, ठीक है, और आँख में भी दिख सकता है, हाथों में भी। तो इस तरीके के सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, स्टर्ज वीवर सिंड्रोम, ठीक है। अब बात करेंगे एक्यूट एंड सीवियर हेडेक, इसको बोलते हैं हिंदी में तीव्र और गंभीर सर दर्द हो रहा है उसको, ठीक है। फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन्स, ये ऐसा फीवर होता है जो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर होता है जो 3 सप्ताह से अधिक समय तक रहता है, जिसका रीज़न ही नहीं पता चल रहा होता है। डॉक्टर को पता ही नहीं लग रहा है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तब भी एमआरआई कराया जाता है, ठीक है। वाइट मैटर डिसऑर्डर्स, ऐसी कंडीशन जिसमें ब्रेन के टिश्यू में वाइट मैटर में कोई डिसऑर्डर हो रहा हो, मतलब वाइट मैटर कम होने लगता है। जैसे माइलिन शीथ होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, तो जिससे क्या होता है, स्विंग मूड ऑफ इफेक्ट, ठीक है, फोकस नहीं होगा बेबी का या चाइल्ड का, ठीक है, स्ट्रेंथ उसकी गड़बड़ होगी, विज़न गड़बड़ होगा, बैलेंस गड़बड़ होगा, ठीक है। अब बात करेंगे विज़न और विजुअल लॉस। विज़न में गड़बड़ है, ठीक है, विजुअल लॉस है उसका, तो डेवलपमेंट डिले क्या होता है, कोई बेबी है उसकी डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेवियर ना करना, बोलना, सुन नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, ठीक है। तो हेड ट्रामा, अगर कहीं से गिर गया है या कोई मतलब चोट लग गई है तो ऐसे इस कंडीशन को हेड ट्रामा बोलेंगे, ठीक है। ब्रेन इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, सीजर मतलब मिर्गी के दौरे आ रहे हो, बार बार बिहेवियर अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा हो, बार बार बेहोश हो रहा हो, ठीक है, सेंसेशन नहीं हो उसकी बॉडी में, तो भी एमआरआई पीडियाट्रिक का, अगर इस कंडीशन, ये सारी कंडीशन अगर किसी बच्चे में हमें दिखाई दे रही हैं तो पीडियाट्रिक एमआरआई ब्रेन का। ये तो बात हो गई पीडियाट्रिक ब्रेन की, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्पाइन की। कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसकी स्पाइन में अगर दिक्कत आ रही है, जैसे माइलोपैथी क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है, जैसे सर्वाइकल माइलोपैथी, लंबर माइलोपैथी, थोरेसिक माइलोपैथी, ये सब माइलोपैथी, ठीक है। माइलोपैथी अगर हुआ है किसी को तो एमआरआई प्रेफर करते हैं, ठीक है। रेडिकुलोपैथी क्या होती है, एक ऐसी डिजीज़ जो नर्व के रूट में होती है, ठीक है, जैसे नर्व का पिंच होना, चुभना या ट्यूमर होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल है सीआरटीआ, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या थोरेसिक रेडिकुलोपैथी। सीआरटीआ में क्या होता है, जो पेन होता है ना, वो सीआरटीआ नर्व से होता हुआ लोअर बैक से होते हुए वन लेग या बोथ लेग में फैलता है, ठीक है। ऐसी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में क्या होता है, कोई भी नर्व होती है वो पिंच हो रही होती है और इरिटेट हो रही होती है, जिससे नेक में पेन हो रहा होता है, ठीक है। ऐसी थोरेसिक रेडिकुलोपैथी होती है तो ये रीढ़ की हड्डी के बीच में दर्द क्रिएट करता है, ठीक है। स्पाइन में अगर कोई ट्यूमर हो गया है, ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है, ठीक है। ब्रैकियल प्लेक्सिस एवल्जन क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई भारी वजन उठा लेते हैं, इससे क्या होता है, जो शोल्डर आर्म में मसल होती है ब्रैकियल प्लेक्सिस नाम की, ठीक है, तो वो क्या होती है, टॉर्न हो जाती है या स्ट्रेच हो जाती है, जिससे शोल्डर, आर्म, हैंड, रिस्ट कहीं वीकनेस आ जाती है या ठीक से काम नहीं करता है, या पैरालिसिस की कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है, या पैरालिसिस भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस एवल्जन, ठीक है। अब बात करेंगे
मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की। तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में जो इंडिकेशन दिख रहे हैं वो क्या होते हैं जानते हैं। फॉर नी एंड रिस्ट मेनिस्काई इंजरी एंड इंजरी इन्वॉल्विंग द टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट। नी एंड रिस्ट की मेनिस्काई इंजरी और ऐसी इंजरी जो जिसमें टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो मेनिस्काई इंजरी क्या होती है? मेनिस्कस जो होता है ना वो फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ठीक है। अगर वो जोर से मुड़ने या घूमने के कारण फट जाता है तो ऐसी इंजरी को मेनिस्काई इंजरी बोलते हैं, ठीक है। ग्लिनोइड लैब्रम ग्लिनोइड लिगामेंट होता है, ठीक है, उसका फट जाना, ये फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कार्टिलेज थिनिंग लूज बॉडीज ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी। कार्टिलेज कोई कार्टिलेज है, ठीक है, वो पतला हो रहा है, ठीक है, लूज बॉडीज हो रही हैं उसमें। ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी, ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी मतलब ऑस्टियो मतलब बोन और कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज। इसमें जो बोन होती बोन का जो एंड होता है ना वो कार्टिलेज की स्मूथ सरफेस में जाकर पिन करता है तो बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, ठीक है। साइनोवियम इन्फ्लामेशन लीजन इफ्यूजन। साइनोवियम मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होना, लीजन मतलब घाव, इफ्यूजन मतलब बहाव, ठीक है। लिगामेंट एंड टेंडन अराउंड जॉइंट्स इंजरी। लिगामेंट और टेंडन के आसपास की जॉइंट्स में कोई इंजरी हो जाना, ठीक है। मसल्स इंजरीज ट्यूमर स्टेजिंग। कोई मसल्स में इंजरी है, ठीक है, और ट्यूमर स्टेजिंग करने के लिए मतलब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में अगर कोई ट्यूमर है तो उसकी स्टेजिंग करने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे बोन की। तो बोन में एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होती है? इसमें क्या होता है जो बोन टिश्यू होते हैं वो ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से उनकी डेथ होने लगती है, ठीक है। ये कैसे हो जाती है? ये लॉन्ग टर्म कोई कोई इंसान है वो लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? अ कंडीशन इन विच बोन वीक, जिसमें बोन वीक हो जाती है एंड ब्रिटल और नाजुक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है न्यू बोन उतना जल्दी नहीं बनती जितनी पुरानी तेज़ी से नष्ट होने लगती हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन वीक हो जाती हैं एक तरीके से, ठीक है। ट्रॉमेटिक बोन ब्रूज फ्रैक्चर, ये क्या होता है? ट्रॉमेटिक मतलब ट्रामा, बोन हड्डी, ठीक है, ब्रूज मतलब खरोच, किसी बोन में ट्रामा या चोट लगने से घिसना या खरोच आना, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉमेटिक बोन ब्रूज फ्रैक्चर। अब बात करेंगे माइलोमा। माइलोमा क्या होता है? एक कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, ऐसा प्लाज्मा सेल का एक टाइप का कैंसर, ठीक है, इसको कोलस डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस क्या हुई? कोई कैंसर है वो जहाँ से स्टार्ट हुआ है उस जगह से दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी फैलना स्टार्ट कर देता है, इसको बोलते हैं मेटास्टेटिस, ठीक है। अब बात करेंगे बोन मैरो डिसऑर्डर की। किसी पेशेंट में बोन मैरो डिसऑर्डर होगा तो उसमें क्या होगा? ल्यूकेमिया मतलब कैंसर ऑफ ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। बोन मैरो डज नॉट मेक रेड ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। जो बोन मैरो होगा वो रेड ब्लड सेल नहीं बना पाएगा, ठीक है। इस तरीके का प्रॉब्लम को बोलते हैं बोन मैरो डिसऑर्डर, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रंक में। किसी पेशेंट में अगर ट्रंक में दिक्कत है तो उसमें क्या इंडिकेशन दिखाई देंगे? तो सबसे पहले एरोटिक एन्यूरिज्म। एरोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है? जो वॉल ऑफ अरोटा होती है ना उसमें एबनॉर्मल बंज होना, ये कहीं भी हो सकता है, अरोटा में कहीं भी, ठीक है। और ये मे बी ट्यूब शिफ्ट को फ्यूजीफॉर्म बोलते हैं, ठीक है, या राउंड सेकुलर होता है, ठीक है। मीडियस्टिनल मास, जैसे सिस्ट एंड ट्यूमर इन मीडियस्टिनल, मतलब मीडियस्टिनल में सिस्ट या ट्यूमर का होना, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर, लंप इन ब्रेस्ट, ठीक है। रीनल कार्सिनोमा, रीनल कार्सिनोमा मतलब किडनी कैंसर, ठीक है। इंट्रावेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एड्रिनल मासेस, वेसल्स का एड्रिनल मास में इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड तो पता होगा कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। लियोमा ऑफ यूट्रस, जो जो लियोमास को यूट्राइन मायोमा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है? नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस में, ठीक है। ये किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे किसी को फैमिली हिस्ट्री में ही ये हो, ठीक है, और ओबेसिटी हो या मोटापा। अब स्टेजिंग ऑफ न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म की स्टेजिंग करने के लिए, ठीक है, ट्रंक के ये इंडिकेशन हो गए। अब बात करते हैं एमआरआई एंजियोग्राफी की। तो सबसे पहले बात करेंगे एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है?
ब्लड वेसल्स की वॉल में एबनॉर्मल बल्ज या बैलूनिंग मतलब फूल जाना, ठीक है। स्टेनोसिस ऑक्लूजन रिलेटेड टू स्ट्रोक और कैरोटिड स्टेनोसिस, ब्लड वेसल्स जब असाधारण रूप से नैरो हो जाए, ये स्ट्रोक और कैरोटिड स्टेनोसिस से रिलेटेड है, ठीक है। डिसेक्शन, अ टियर इन द आर्टरी वॉल दैट कैन कॉज स्ट्रोक, आर्टरी वॉल का टियर हो जाना जो कि स्ट्रोक का कारण हो सकता है, ठीक है। आर्टीरियोवेनस मालफॉर्मेशन क्या होता है, जो ब्रेन की और स्पाइन की आर्टरी और वीन होती है उनका एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टीरियोवेनस मालफॉर्मेशन। तो एमआरआई के इंडिकेशन और एमआरआई एंजियोग्राफी के इंडिकेशन दोनों हो गए कंप्लीट, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि कहीं भी इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, किसी पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, स्ट्रोक है, तो एमआरआई एक नॉर्मल करानी ही करानी है उसकी। वेल, थैंक यू सो मच।